दीपमालाओं के पर्व दीपावली को लेकर भागलपुर का बाजार गुलजार दिखा। लोग बाग दीपावली को लेकर खरीदारी करते दिखे, जिसके कारण पूरा बाजार ग्राहकों से पटा दिखा। पूजन सामग्री की दुकानों, दिया पटाखों की दुकानों, फल और फूल मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। दीपावली को लेकर भागलपुर के बाजारों में खरीदारी करने के लिए उमड़ी भीड़ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। हिंदी पट्टी में मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर यात्रियों की सुविधा को लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम के निर्देश पर भागलपुर से दरभंगा और दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन रवाना किया गया। एक पूजा स्पेशल ट्रेन भागलपुर से चलकर जमालपुर क्यूल होते हुए दरभंगा गई, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार गई, जहां से स्पेशल ट्रेन फिर यात्रियों को लेकर वापस भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा लेने भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और गंदे और दलदली घाटों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने भागलपुर की बूढ़ानाथ छठ घाट में खुद से श्रमदान कर सफाई भी की। जिलाधिकारी ने भागलपुर के मुसहरी घाट, आदमपुर घाट, बरारी सीढ़ी घाट, बूढ़ानाथ घाट सहित कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त जी प्रियदर्शनी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। और पूरे शहर में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बूढ़ानाथ घाट, एसएन कॉलेज घाट, बरारी घाट इत्यादि का निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर बूढ़ानाथ घाट के पास पानी है और इसकी साफ़ सफाई करने का अभियान नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत की गई और उसका उद्देश्य यह है कि पूरे घाट की सफाई हो, शहर की सफाई हो और छठव्रतियों को भी, जो कि घाट के बगल के लोग हैं, उन लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है। किसी भी एक घाट पर 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं लगाई जानी है। ये लोगों से भी अपील है कि यथासंभव अपने घर में ही छठ पर्व का आयोजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तथापि घाटों पर जो गंदगी है उसे साफ सफाई करने का अभियान जोर शोर से शुरू किया। तो श्रमदान करके क्या संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को? सर, श्रमदान करके एक तो हम लोगों ने आज से साफ सफाई का अभियान शुरू किया है और इस पूरे जो घाट हैं इनको विभिन्न भागों में बांट करके नगर निगम की टीम लगाई जा रही है, जिनके द्वारा लगातार ये कार्यक्रम छठ तक संपादित किया जाएगा घाटों की। दीपावली पर्व को लेकर धनतेरस के दिन सुल्तानगंज के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। धनतेरस पर लोगों ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, गोदरेज, सोना, चांदी, बर्तन की लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का बरसों पुराना रिवाज है। इसी झाड़ू से घर की दरिद्रता को दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है, इसलिए प्रत्येक घरों में धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी करते हैं। वहीं बाजारों में पूजा पाठ की सामानों की भी जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मिठाई, पटाखे, लाई, धूप, दीप इत्यादि सामानों की दिन भर खरीदारी होती रही। बाजारों में अत्यधिक भीड़ रहने के कारण जाम की स्थिति भी बनी रही। जाम को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। व्यवसायियों ने बताया कि कोरोना को लेकर इस बार दुकानदारी पर गहरा असर पड़ा है। धनतेरस को लेकर नाथनगर का बाजार लोगों की भीड़ से पटा रहा। दिन भर जहां कम भीड़ रही, वहीं शाम होते ही कदम रखना मुश्किल हो गया। मारवाड़ी पट्टी, गुदरी बाजार, नूरपुर, ललमटिया आदि इलाकों के बाजारों में खरीदारी करने वाले उमड़ पड़े। खासकर महिलाओं की भीड़ अधिक देखी गई। सोना, चांदी, बर्तन व अलमीरा, गोदरेज के दुकानों में सबसे अधिक भीड़ देखी गई। कारोबार लगभग करोड़ों में आंका गया। कोरोना का मार जहां सब पर पड़ा है, वहीं धनतेरस को लेकर लोगों का उमंग फीका नहीं पड़ा। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें चचेरे नाना नानी और ममेरे भाई ने अपने ही नाती अशोक तांती को लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना बुधवार देर रात की है, जहां मृतक अशोक तांती नशे में धुत पिस्तौल लेकर घर पहुंचा और बाहर निकलने का धमकी दे रहा था। तभी घर के अंदर मौजूद गंगा तांती, अंजनी देवी, राजेश तांती घर से बाहर निकले और लोहे के रड, ईंट, पत्थर, लाठी डंडे से अशोक तांती पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि उसका पैर और हाथ टूट गया और सिर में गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सुल्तानगंज थाना पुलिस ने घायल अशोक को रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज लाया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया, जहां गुरुवार की सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बाबत सुल्तान
सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गंगा ताती और अंजनी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस भी घटनास्थल से बरामद किया है। पूरे मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना प्रभारी रामप्रीत कुमार ने बताया कि हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी एक अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फूल बालो फूलो फलो, बिहार के किसानों की यही दुआ है। बिहार चुनाव समाप्त हुआ, बड़े बड़े नेता आए, सबों के गले में फूल का माला और गुलदस्ता दिया गया, लेकिन वह फूल बिहार के किसानों के खेतों का नहीं था बल्कि बंगाल का था। लेकिन अब अगर बिहार की फूल वाली सरकार का मिशन बंगाल है तो पहले बिहार के किसानों के खेत में फूल उगाने की ताकत दे, क्योंकि 2002 से 2022 तक किसी रोड मैप का बजट 1,55,000 करोड़ है। लेकिन आज भी खास मौके पर फूल बंगाल से ही आते हैं, मौका चाहे दीपावली का हो या चुनाव का हो। दीपावली, काली पूजा विसर्जन और लोक आस्था के महापर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सभी पूजा समितियों और मेड़पतियों को इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के गाइडलाइंस है जिसका अनुपालन किया जाना है सभी पूजा समिति के द्वारा, उसके संबंध में सभी को सूचित किया है, सभी को जानकारी दी है तथा सभी से अनुरोध किया है कि जो कोविड-19 के गाइडलाइन हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया गया था उसी प्रकार से यहाँ पे काली पूजा वो मनाएं और उनको उसका कॉपी रिसीव भी करवाया गया है। और साथ ही साथ मुख्य रूप से इसमें कोविड-19 के तहत अनावश्यक भीड़ नहीं लगानी है। सिर्फ और सिर्फ जो मंदिर हैं या जहाँ पे स्थायी रूप से कहीं पे पूजा होती है वहीं पे प्रतिमाओं का स्थापित किया जाना है या घरों में स्थापित किया जाना है, अस्थायी रूप से कहीं पे भी नहीं लगाना है। और साथ ही साथ जो जुलूस नहीं निकाला जाना है, जो भी प्रतिमाएं होंगी उनको बिना किसी जुलूस के उनको विसर्जन किया जाना है और अनावश्यक भीड़ नहीं लगाना है। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही उसमें लोग शामिल हों, यही मेरी आग्रह रहेगा सभी से, क्योंकि कई लोगों से जो बात होती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि कोरोना का डर चला गया है। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना का डर तो चला गया है, कई लोगों में कम हो गया है या चला गया है, परंतु कोरोना नहीं गया है। तो जब तक कोरोना नहीं जाता है तो उससे संबंधित जो दिशा निर्देश है उसका जरूर पालन करें। मैं हेमा देवी, मुखिया ग्राम पंचायत खवासपुर, पूरे पीरपैती प्रखंड वासियों को और साथ ही अपने पूरे खवासपुर पंचायत वासियों को दीपों के पर्व दीपावली एवं लोक आस्था पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही अपने खवासपुर पंचायत की ओर से नए विधायक इंजीनियर ललन पासवान जी को जीत की बधाई देती हूं। मैं प्रदीप कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सहकारिता मंच भागलपुर, सह-पैक्स प्रबंधक पीरपैती, सादिश कानपुर पैक्स। मैं संपूर्ण भागलपुर वासियों को एवं हम अपने पंचायत रिफातपुर सीमानपुर के ग्रामीण जनता को दीपों का पर्व दीपावली एवं लोक आस्था के पर्व छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ हम अपने छोटे भाई ललन पासवान भाजपा विधायक को हम अपने पूरे पीरपैती विधानसभा की तरफ से एवं सहकारिता मंच की तरफ से जीत की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोमेश्वर प्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय धौरी, सह संयुक्त सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भागलपुर की ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रणव कुमार पांडे, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भवानीपुर जयश्री जगदीशपुर भागलपुर जिला अंतर्गत सभी प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तमसो मां ज्योतिर्गमय का यह पर्व हमें नई ऊर्जा प्रदान करे। एक दीप ऐसा भी बाली अंधकार भागे अंतस का, इस भावना के साथ शिक्षा का दीपक जलाकर अज्ञानता के अंधकार को भगाना है। साथ ही साथ प्रकृति का पर्व, शुचिता और शुद्धता का पर्व, ऊर्जा के संचरण का पर्व, महान आदित्य को नमन करने का पर्व, महापर्व छठ की मैं आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स,
ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बैनोवी भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोगों के लिए आ गया बम्पर ऑफर। बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम शेरमारी बाजार पीरपैती में बजाज कंपनी की कोई भी गाड़ी खरीदने पर हेलमेट फ्री, साथ ही पल्सर 125 सीसी और प्लेटिना पर 3000 रुपए की भारी छूट। प्लेटिना एच गियर खरीदने पर 2800 रुपए तक की भारी छूट। ऑफर 30 नवंबर तक के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9546689292 एवं 9905169277 पर। संपर्क करें बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम गौशाला के सामने शेरमारी बाजार पीरपैती। भागलपुर के डीआरडीए सभागार में प्रभारी पंचायत राज पदाधिकारी प्रमोद पांडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिले के सभी प्रखंड के पंचायत सचिव, पंचायत सेवक, तकनीकी सहायक, लेखापाल और कार्यपालक सहायक साथ निश्चय योजना के मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी पंचायत राज पदाधिकारी ने अधिकारियों से हर घर नल का जल जल्द से जल्द पहुंचाए जाने को सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। बैठक के दौरान पंचायती राज पदाधिकारी ने पदाधिकारियों को वैसे प्रखंड को चिन्हित कर जल्द से जल्द सात निश्चय योजना के तहत हर घर तक पहुंचाए जाने वाले नल के जल को सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया, जहां इसकी कार्य की गति धीमी है। साथ ही प्रमोद पांडे ने गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। कोसी स्नातक क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एन.के. यादव का लोगों ने भव्य स्वागत किया। देर रात चली मतगणना के बाद डॉक्टर एन.के. यादव लगभग 5000 मतों से विजयी घोषित किए गए। इस दौरान नवनिर्वाचित एमएलसी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा के स्तर को मजबूत करना है। साथ ही साथ एन.के. यादव ने शिक्षकों के जायज मांगों को भी सरकार के समक्ष रखने की बात कही। भागलपुर के घंटाघर स्थित सदर अस्पताल कैंपस के पीछे कूड़े के ढेर में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आगजनी की घटना में किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। माउंट कार्मल स्कूल के प्रांगण में अपोस्टोलिक कार्मल की 150वीं स्थापना दिवस के समापन समारोह के प्रथम दिवस को सिलाई मशीन, साइकिल, कंबल व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।
यह कार्यक्रम 13 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होना है। अपोस्टोलिक कार्मेल की स्थापना भारत में 1870 में मंगलूर में हुई थी। संगठन की स्थापना मदर वेरोनिका ने की थी, जिसका 150वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 19 नवंबर 2019 को किया गया था। समापन 19 नवंबर 2020 को होना है, जिसके तहत 13 से 15 नवंबर को अलग अलग दिन लोगों में सामानों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें आज चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को सिलाई मशीन, साइकिल, कंबल व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना सभा व गीत धन्य हो तुम वेरोनिका से हुई। प्रस्तुति सिस्टर मोनिका तथा सिस्टर ज्योति ने की। प्राचार्य सिस्टर प्रतिभा एसी, उप प्राचार्य सिस्टर आशा फर्नांडिस, सिस्टर एथलीना, सिस्टर एस्प्रांजा तथा सिस्टर एलिना ने मिलकर सभी कर्मचारियों को सामान वितरण किया व सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में मिस एलिस चाको, मिस वीना, मिस विल्मा, मिस अर्चना, सर रोहित, सर जयंतो, सर राहिद अख्तर, सर पंकज, सर सुनील तथा सर राजेश कुमार शाह ने संयुक्त रूप से अहम भूमिका निभाई। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर तितरी दुर्गा स्थान प्रांगण और बिहपुर के भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज को साक्षी मानकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने और राष्ट्र रक्षा की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में अपने हस्ताक्षर करके संगठन के जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा।